कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। एंड स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बात बता दूं, बहुत से लोगों को स्विंग ट्रेड के लिए शेयर चाहिए। तो मैं आपको बात बता दूं, इसी वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको विद इन 1 to 2 आवर्स में। तो उसमें मैं आपको एक बढ़िया स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए देने वाला हूँ। वो वीडियो को भी जरूर देख लेना, इस वीडियो को भी देखिए और लाइक करिए, और उस वीडियो को भी आपने जरूर देखना सो दैट आपको थोड़े टाइम में बढ़िया पैसा बन सके। तो बात करते हैं आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। गाइज पिछले सेशन में इसने 2.81% की तेज़ी दिखाई है। ठीक है, तो गाइज ये बात सभी को पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से ना जो आयरकॉन इंटरनेशनल है ये 45 को पार ही नहीं कर रहा, 45-46 के आसपास ही घूम रहा है और 42 से लेकर 45 की रेंज में काम करता जा रहा है। बहुत से लोगों ने इसमें पोजीशन बना के रखी है और इन्होंने अभी डिविडेंड भी दिया था, फाइनल डिविडेंड भी दिया था, इंटरिम डिविडेंड भी दिया था, तो वो भी आपको मिलेगा। वैसे तो वो काफ़ी इन्होंने ₹2 के आसपास आपको फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड दोनों चीज़ें मिलनी है, जिन्होंने आई थिंक 16 सितंबर या 17 सितंबर इनकी एक्स डेट थी, तो वो तो उनको मिल रही है, वो अलग बात है। बट फिर भी काफ़ी लोग इसमें पैनिक में है, क्या निकलना चाहिए, या फिर इसमें बहुत से लोगों की ये भी है कि हाँ इसमें क्या यहाँ से लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। तो वो सारी बातें करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो पिछले दिन में यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिली है ना, उसके पीछे का कारण क्या था। तो गाइस देखिए, इसने हाई ₹46.60 के लगाए थे, बट जो क्लोजिंग दी फिर से वही ₹45.80 के ऊपर। अब नेक्स्ट लेवल क्या रहने वाले या फिर न्यूज़ क्या निकल के आई थी उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले गाइज आप एक चीज़ देख लीजिए, इसमें जो वॉल्यूम चेंज हुई है ना पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस में तो 2.81% का चेंज हुआ है। जो वॉल्यूम चेंज हुई है ना वो पिछले ट्रेडिंग सेशन के कंपैरिजन में 6 टाइम ज़्यादा वॉल्यूम उठी थी। तो कहने का मतलब कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 98 लाख के आसपास शेयर उठे हैं, जबकि नॉर्मली उससे पिछले सेशन में 16 या 17 लाख शेयर उठते थे। तो गाइस देखिए, बड़ी वॉल्यूम के साथ पॉजिटिविटी आई है तो बढ़िया चीज़ है। तो न्यूज़ तो कोई है ही है ना, जिसको बहुत से रिटेल इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर गुड वे में ले रहे हैं। तो न्यूज़ क्या उसकी ओर लेके चलते हैं, और गाइस आगे के फ्यूचर के प्लान क्या है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, जिस न्यूज़ के चलते हुए इसमें पॉजिटिविटी पिछले ट्रेडिंग सेशन में आई है वो तो न्यूज़ ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि आयरकॉन इंटरनेशनल विन अ बिड टू सेटअप 500 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो गाइस देखिए, कोई बिड चल रही थी, उसमें इन्होंने 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेट करने के लिए उस बिड को जीता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट लगने वाली है वो 2400 करोड़ के आसपास लगने वाली है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो गाइस देखिए, मोटा मोटा तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इन्होंने एक बिड विन किया सोलर पावर प्लांट लगने वाली, जिसमें 2400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी लगेगी। तो उसके चलते इसमें तेजी आई है। तो गाइस देखिए, अपने आप में बढ़िया चीज़ है, बढ़िया इनका एक एरिया बढ़ रहा है, एक इनका पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसको फ्यूचर माना जा रहा है। ठीक है, तो अपने आप में सही चीज़ थी, तो काफ़ी लोगों ने इसमें शेयर उठाए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले गाइस आपने एक और भी बात सुनी होगी। तो गाइस देखिए, आपने जो बात सुनी होगी मेगा मर्जर की, कि हाँ इसमें बहुत बड़ा मर्जर होएगा, इंडियन रेलवे की अलग अलग सब्सिडरीज या फिर रेलवे की कंपनी से अलग अलग वो उनको मर्ज किया जाएगा। रेलवे इस चीज़ के बारे में विचार कर रही है। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बातें होएगी, वो बातें देखिए, जब कोई ऐसी बात निकल के आती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है ना। तो वो बातें जब भी होएगी ना, तो आपको जो भी, जैसे देखिए आयरकॉन, RVNL, IRFC, रेलटेल, IRFC, ठीक है, तो गाइस ये ऐसे शेयर हैं, ये आपको उस टाइम पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब गाइस वो पॉजिटिविटी क्यों दिखाएंगे और हमें क्या पोजीशन अभी से बना के रखनी है या फिर वेट करना है। तो पॉजिटिविटी वो इसलिए दिखाएंगे क्योंकि गाइस आपको पता है जो IRCTC है उनका मोनोपोली बिजनेस है, और उस शेयर को बहुत ही अलग वे से समझा जाता है। PSU स्टॉक है, और उसको जो इन्वेस्टर है एक अलग लेवल से उसको सोचते हैं कि ये अलग PSU है, और बाकी जो यहाँ पे आयरकॉन, IRFC, RVNL है, इन PSU को उतनी ज़्यादा यहाँ पे हम देखते नहीं है कि हाँ हलचल जितनी IRCTC में देखते हैं। तो इस देखिए, जब ये मर्जर होएगा ना तो कोई शेयर जाके IRCTC में मर्ज होएगा, कोई किसी में होएगा, तो जिसके चलते हुए ना तो यहाँ पे हमेशा ये चांसेस रहेंगे, अगर कोई शेयर IRCTC में जाता है, लगा के चलिए रेलटेल और अगर आयरकॉन को मर्ज करके या फिर IRCTC को, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है, तो फिर अपने आप इनमें भी पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। तो कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी, बहुत से लोगों को उससे बेनिफिट हो जाएगा जो शेयर होल्डर होंगे इन कंपनीज़ के। तो जिसके चलते हुए मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये शेयर रख के चलने चाहिए। अब देखिए,
मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ कि इनको ना रखने के कारण क्या है। इनको ना रखने के कारण हमारे पास यही है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत धीरे मूव करता है। देखिए गाइस, वो मैं बात मानता हूँ कि बेशक IRFC हो, RBNL हो, आयरकॉन हो, कोई भी शेयर हो, जो PSU, इनका स्टॉक का प्राइस बहुत धीरे 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 मूव करेगा ऊपर की साइड। बेशक नीचे की साइड हो, नीचे को भी ये धीरे धीरे जाते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि हाँ इनमें लोअर सर्कल लग जाए। बहुत रेयर चांसेस होंगे जब बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हो, बट हाँ ऐसा भी नहीं होता कि अपर सर्कल लग जाए। बहुत ही स्लो मूव करते हैं। हमारे पास यही एक चांस बचता है जिसके चलते हम इनको नहीं खरीदना चाहते। अगर मैं ये बात बोलूँ कि खरीदने के हमारे पास कौन कौन से कारण है कि हाँ हमें खरीदना चाहिए, तो खरीदने के कारण यहाँ पे काफ़ी निकल के आते हैं। पहला ये निकल के आता है, एक तो आपकी कैपिटल सेफ है। दूसरा आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपको डिविडेंड मिलते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी कैपिटल वहीं की वहीं खड़ी है। अगर किसी ने आयरकॉन में 1 लाख रुपये लगाए थे पिछले साल, 1 साल पहले, तो उनका वो 1 लाख के आसपास ही होगा। 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हुआ होगा। बट गाइस ये बात को मत भूल के चलिए कि आपको इन्होंने डिविडेंड कितने दिए हैं। डिविडेंड आपको इतने दे दिए होंगे जितना आपको वो पैसा अगर FDR में पड़ा होता ना, तो उतना वहाँ पे भी डिविडेंड नहीं मिलता। तो ये हमारे पास एक बड़ा कारण बन के रहता है कि जिसके चलते हुए हम खरीद के चले। दूसरा कारण गाइस जो हम नहीं समझते हैं वो है, जो ये शेयर ट्रेड करते हैं ना, आपको पता है ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड करते हैं। और बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट रहेगा? उनसे हमें बेनिफिट ये रहेगा जब भी किसी शेयर में कोई बढ़िया न्यूज़ निकल के आए, मतलब कि वैल्यू एक अनलॉक होने की ओर जाए वो शेयर, तो दोस्तों इतना ये शेयर भागेंगे ना, इतना शेयर भागेंगे कि अगर आपको बुक वैल्यू के ऊपर भी ये अपनी पे चलेंगे ना, फिर भी आपका पैसा 1.5 गुना करके देंगे। और गाइस मैं अगर आपको आयरकॉन की बात करूँ, इसकी बुक वैल्यू मेरे अकॉर्डिंगली 60 या 62 रुपये के आसपास है। तो यहाँ से अगर 60 रुपये का होता है, अगर आप 4.5 लाख लगाओगे तो 6 लाख हो गया, तो वहाँ पर भी आपको 1.5 लाख रुपये बच रहे हैं। तो ये बात है कि अगर बुक वैल्यू के ऊपर भी ये शेयर ट्रेड करना स्टार्ट कर देना तो आपको काफ़ी पैसा बन जाएगा। बट उन बातों को अगर हम मत भी सोचें कि हाँ भाई ऐसा नहीं होगा, तो हमें डिविडेंड से भी इतना पैसा आता ही रहता है। और साथ ही साथ में हमेशा हमें एक ये भी रहता है कि कभी ना कभी ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। वो भी एक हमारे पास चांसेस रहते हैं जिसके चलते हमें इनको खरीद के चलना चाहिए। बाकी गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बार बार आपको बोलता आता हूँ, मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, उस बात को जितनी जल्दी हम लोग समझेंगे उतना हमें पैसा बनाने का शेयर मार्केट में मौका मिलेगा। वो बात क्या है? वो बात यही है कि अगर शेयर मार्केट में हम प्रोएक्टिव होकर चलेंगे तभी पैसा बनेगा, तभी मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगी। अब गाइस देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात बोल दूँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, FNO में काम करते हैं, उनको मैं ये बात नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उनकी एक अलग ही थिंकिंग होती है। उनको एक दिन में काफ़ी पैसा बनाना होता है, या फिर उन्होंने एक दिन में काफ़ी पैसा गंवाना होता है। तो गाइस अगर आपकी कैपिटल 0 हो जाए तो क्या आप वहाँ से उस कैपिटल को फिर से पूरा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो पैसा आपका 0 हो गया, आपके पास कैपिटल ही नहीं बची। जो कि FNO में होता है, इक्विटी में कभी नहीं होता कि आपका पैसा 0 हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग अगर मल्टीबैगर रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिव होकर चलना ही पड़ेगा। प्रोएक्टिव होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने किसी भी शेयर को अगर लेना है ना, तो उसको जितनी जल्दी ले लोगे कोई अच्छी न्यूज़ आने से पहले, तो आपको बेनिफिट में रहोगे। अब गैस देखिए, अच्छी न्यूज़ क्या होती है, या हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी न्यूज़ आएगी? तो गैस वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? जैसे मैं आपको बोलता आता हूँ कि EV का दौर आएगा, उस चीज़ में 99% लोग यहाँ पर सभी एग्री करेंगे कि हाँ भाई EV का दौर आएगा। तो दोस्तों वहाँ पर हमने समझने की कोशिश करनी है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि टाटा पावर को लेकर चलिए, उनके पावर पॉइंट लगेंगे, ठीक है, पावर स्टेशन लगेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, वो चीज़ उनको बेनिफिट करके देगी। अब बहुत से लोगों को लगता है कि भाई जब पावर स्टेशन आएंगे तब देखेंगे। तो गाइस आपको कोई शेयर आप खरीदने का मौका नहीं देता भागने से पहले। अब आपने IRCTC को देखा है, स्प्लिट तो अभी होना है ना, जैसे न्यूज़ निकल के आई ना, उससे पहले भी रैली में आ गया था और उसके बाद भी रैली में चल रहा है। अब जब उसने स्प्लिट होना है ना, जिस दिन उसकी डेट निकल के आएगी, तब तक तो वो पता नहीं कहाँ पे पहुँच चुका होगा। तो गाइस देखिए, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये IRFC, RBNL, आयरकॉन, कोई भी ऐसे शेयर है ना, इनको आप लेके ही चलिए। कभी भी आपको कोई पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ निकल के आती है ना किसी भी शेयर में, तो आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। मर्जर की न्यूज़ है, रेलटेल है, बेशक कोई भी शेयर है, जब मर्जर की न्यूज़ निकल के आएंगी ना, जिस दिन ये बात कन्फर्म होगी ना कि हाँ इस दिन को हमारा मर्जर होने वाला है, ये चीज़ें ऐसे होगी, तो आपको खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इवन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रो जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके पास न्यूज़ पहले से होती है, पहले से धीरे धीरे माल उठाया जाता है। तो गाइस अगर हम ये सोचें ना कि कहीं किसी को पता नहीं होता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलता, तो वह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो दोस्तों मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि हमें प्रोएक्टिव होकर चलना पड़ेगा।
जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं उनको तो पहले ही पता चल जाता है, वो धीरे धीरे माल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए धीरे धीरे, मैं अगर इसी की एग्जांपल दे दूं, अगर यहाँ पे कभी आयरकॉन में कोई पॉजिटिव बात आ गई ना, तो इसमें धीरे धीरे ऐसे माल उठाया जाएगा। आप ये 44 का 45 का होगा 10 दिन में, फिर 46, 47, 48, ऐसे धीरे धीरे करके ना 52, 53, 54, 55 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें लगेगा कि भाई धीरे धीरे 55 पे गया, नीचे आएगा, फिर खरीदेंगे। और उसके बाद वो न्यूज़ ऐसी आ जाएगी, हम सोचेंगे कि भाई 40 पे 45 पे तो हमने खरीदा नहीं, ठीक है 55 पे क्या खरीदें। तो फिर ऐसे करते 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 जब वो न्यूज़ ऑफिशियली ऐसे आएगी सामने, तो ये शेयर 70-80 का हो जाएगा। तो ऐसे शेयर मार्केट में काम होता है। मैं तभी आपको बोलता आता हूँ कि कभी भी किसी भी शेयर को लेकर या फिर किसी भी कंपनी को लेकर आपको पॉजिटिविटी है ना कि हाँ भाई कंपनी सही है, वैल्यू अंडर वैल्यू पे ट्रेड हो रही है और इन फ्यूचर इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होएगी, तो उसको जितना ही जल्दी ले सकते हो और लेके चलिए और इन्वेस्टमेंट करके चलिए। अब गाइस मैं लास्ट बात बोलना चाहता हूँ काफ़ी लोगों को, अब मैं ये सभी वीडियोस में ये बात बोला करूँगा क्योंकि जो लोग वीडियोस को देखा करेंगे फिर उनको एक बेनिफिट हो जाएगा। वो बात ये रहने वाली है कि यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक दिन में अपना पैसा 2 गुना या 3 गुना करना होता है। तो गाइस अगर हम सही तरीके से सोचें ना, एक दिन में अगर 2 गुना या 3 गुना पैसा करने की कहीं पे भी श्योरिटी होती ना, तो जो हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जी है, या फिर वॉरेन बफेट जी है, बाहर के वो इन्वेस्टर है, या फिर हमारे जो अंबानी जी है, अनिल अंबानी जी है, कोई भी कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे इंडिया में, वो फिर ऐसे 10%, 20% या 50% प्रॉफिट के लिए क्यों बिजनेस करते। वो तो फिर बड़े बड़े यहाँ पे कंसल्टेंट हायर करके उनको पैसा दे देते कि भाई आप डेली का डेली पैसा डबल करते जाओ, हम तो भाई और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते जाएँ। तो ऐसा यहाँ पे कभी नहीं होता। जितना आपको रिटर्न की आस होती है ना, उतनी ही ज़्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड होती है आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ। तो ये बात को माइंड में लेकर चलिए, जितना धीरे धीरे पैसा कमाने की कोशिश करोगे ना, धीरे कहने का मतलब कि महीने में 10-20% पैसा भी आ गया ना, 25% पैसा भी बना लिया, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अगर धीरे धीरे काम करोगे तो आपको कभी रिस्क नहीं रहेगी। अगर बहुत जल्दबाजी में पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो आपका 100% कैपिटल लॉस में रहेगी। जितनी मर्जी कोर्स कर लीजिए, जितना मर्जी यहाँ से मर्जी सीख लीजिए, जितने मर्जी चार्ट देखने स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे आपको लॉस होगा वो होगा ही होगा, फिर आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। इससे सबसे बढ़िया चीज़ यही रहती है कि आप एक बढ़िया सा पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख के चलिए, सो दैट कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के हमेशा चांसेस रहें। तो आई होप गाइज आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें पता चली हो। अगर लगी अब अच्छी जो भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए काइंडली एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्टॉक देने वाला हूँ स्विंग ट्रेड के लिए। इसी वीडियो में मैंने पहले वो बताना था, फिर मुझे लगा कि वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वैसे देखिए आने वाले एक 1-1.5 घंटे में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।